2000 साल से भी पहले उत्तर भारत में, नेपाल में एक अमीर राजा और एक सुंदर रानी एक महल में रहते थे। उनके महल के पीछे बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ थे। वहां की पिघलने वाली बर्फ नीचे के मैदानी इलाकों में ताजा पानी भेजती थी। मीठे आम के पेड़ों के जंगल रंग बिरंगे पक्षियों के गीतों से भर जाते थे। वहां के खेत धान से लदे थे, इसलिए राजा के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन था। राजा और रानी के पास दुनिया की हर चीज थी, बस एक बच्चे को छोड़कर। इतना सब होने के बावजूद वे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके मन में एक बच्चे की प्रबल इच्छा थी। एक रात रानी को एक विचित्र स्वप्न आया। बर्फ की तरह सफेद एक हाथी, जिसकी आंखें सोने जैसी थीं और दांत चांदी की तरह चमक रहे थे, एक ऊंचे पहाड़ से नीचे आया। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वह जोर से चिंघाड़ता हुआ रानी की ओर दौड़ा। रानी डर गई, लेकिन सुंदर हाथी अचानक रुक गया और उसने रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुबह जब वह उठी तो उन्होंने सपने का अर्थ जानने के लिए राज्य के सबसे बूढ़े और समझदार साधु को बुलवाया। रानी को विश्वास था कि यह सपना बहुत महत्वपूर्ण था। साधु ने कहा कि रानी को जल्द ही एक पुत्र होगा जो एक महान नेता बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो प्रथा के अनुसार रानी महल छोड़कर अपने माता पिता के घर चल दी। लेकिन वे अभी दूर भी नहीं पहुंची थीं कि फूलों के पेड़ों से भरे जंगल से गुजरते हुए वहीं छोटे राजकुमार का जन्म हो गया। उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे और उसकी त्वचा सुबह के सूरज की तरह सुनहरी चमक रही थी। जैसे ही वह पैदा हुआ, हाथियों का एक जोड़ा आया और उन्होंने बच्चे को अपनी सूंड से सहलाया, फिर उसे ठंडे पानी से नहलाया। वृक्षों से सुगंधित पुष्प गिरकर उसे ढकने लगे। छोटे बच्चे का रोना उतना ही मधुर था जितना उसके चारों ओर गाते हुए पक्षियों का कलरव। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। हालांकि राजा अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें दुख भी हुआ, क्योंकि बच्चे की मां का केवल 7 दिनों बाद ही देहांत हो गया। राजा की बहन और दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने राज्य के बुद्धिमान ब्राह्मणों को बुलाया ताकि वे बच्चे का भाग्य बता सकें। सबसे ज्ञानी ब्राह्मण ने उसके पैरों के तलवों पर छोटे छोटे चक्रों का पैटर्न देखा। ये जीवन के चक्र का प्रतीक है, ब्राह्मण ने कहा। इनका अर्थ है कि आपका पुत्र महान भाग्य लेकर आया है। राजा ने कहा, पहाड़ वाले साधु ने भी यही कहा था। कृपया मुझे बताइए कि मेरे बेटे की नियति क्या होगी। ब्राह्मण ने कहा, अगर राजकुमार सिद्धार्थ महल में रहे तो वह दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली राजा बनेगा, लेकिन यदि वह महल से बाहर रहा तो वह एक भिखारी बनेगा। दुनिया के दुख उसे पीड़ित करेंगे और वह उन्हें सहन नहीं कर पाएगा। यह सुनकर राजा ने कसम खाई कि वे सिद्धार्थ को कभी भी पीड़ा नहीं देखने देंगे और उसे महल की चारदीवारी से बाहर नहीं जाने देंगे। राजा ने 3 महल बनवाए, एक सर्दियों के लिए, एक बसंत के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। सभी महलों में खेल, सुगंध और मनोरंजन से भरपूर वातावरण था। कहानीकार, संगीतकार और नर्तक हर पल राजकुमार को प्रसन्न रखते। पहाड़ों से बर्फ लाकर रोज उसके लिए दुर्लभ शरबत बनते। राजा ने 3 सुंदर तालाब भी बनवाए, जिन्हें कमल के फूलों से सजाया गया। शिक्षक आए और जल्द ही राजकुमार ने भारत की सभी भाषाएं सीख लीं। वह चीन की चित्रलिपि भी पढ़ सकता था। उसका चचेरा भाई आनंद उसका सबसे अच्छा मित्र था और उसका एक पालतू तोता भी था। एक नौकर हर समय उसके साथ छतरी लेकर चलता, ताकि धूप, धूल या बारिश से वह पीड़ित न हो। महल की दीवारों के भीतर कोई भी बूढ़ा, बीमार या पीड़ित व्यक्ति नहीं रहने दिया जाता था। जब राजकुमार सो जाता, बागवान रात भर मुरझाए फूल, सूखे पत्ते, गिरे हुए अंडे और मरे हुए कीड़े हटाते, ताकि राजकुमार कभी भी पीड़ा का कोई दृश्य न देख सके। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता ने उसे एक घोड़ा और रथ दिया और चन्ना नाम का एक विश्वसनीय व्यक्ति उसका सारथी बना। वे विशाल उद्यानों में घूमते, जो एक पूरे शहर जितना बड़ा था, बट महल का मुख्य द्वार हमेशा बंद रहता। अंततः राजकुमार ने अपने पिता से बाहर जाने की अनुमति मांगी। राजा को मानना पड़ा। उन्होंने बाहर एक शानदार पार्क बनवाया था, जिसमें दुनिया के अद्भुत चमत्कार थे।
लेकिन वहां पहुंचने के लिए शहर से होकर गुजरना जरूरी था। राजा ने शहर की हर चीज को सुंदर बनवाया। घर चमकीले रंगों में रंगे थे। मरे पौधों को नए पौधों से बदला गया। सभी लोगों को नए कपड़े और भोजन दिया गया। बीमार और बुजुर्ग लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया। राजकुमार के सामने आने वाले हर युवक और बच्चे को मुस्कुराना अनिवार्य था। लेकिन इतनी तैयारी के बावजूद भी सच्चाई छुप न सकी। सड़क पर राजकुमार ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसकी कमर झुकी थी, बाल सफेद थे और वह लाठी पर चल रहा था। यह सीधा क्यों नहीं चलता? इसके बाल इतने सफेद क्यों हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। चन्ना बोला, महाराज, यह बूढ़ा है। हम सभी एक दिन ऐसे ही होंगे। राजकुमार भय से भर गए। क्या मैं भी? मेरे पिता? आनंद भी? चन्ना ने कहा, हां, सभी। कुछ दूर आगे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। और फिर एक शव यात्रा। लोग रोते बिलखते हुए अपने प्रियजन को अंतिम विदाई दे रहे थे। उस दिन सिद्धार्थ को वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के बारे में पता चला। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने चन्ना से पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? चन्ना बोला, नहीं, मृत्यु भी दुख खत्म नहीं करती। जीवन का पहिया घूमता रहता है। हम सब पुनर्जन्म लेते हैं, मनुष्य या पशु के रूप में। केवल वही इससे मुक्त होते हैं जो निर्वाण प्राप्त करते हैं। अचानक सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा, शांत और संतुष्ट। सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद दुख खत्म करने का कोई मार्ग होगा, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उसी समय मारा नाम का दुष्ट राक्षस यह सब जान गया। उसे डर था कि सिद्धार्थ यदि दुख खत्म करने का रास्ता खोज लेगा तो उसका भय और कष्ट फैलाने का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसने उन्हें रोकने की ठानी। राजा ने सिद्धार्थ की उदासी देखकर सोचा कि शायद विवाह से वह खुश हो जाए। राज्य की सबसे सुंदर और योग्य युवतियों को बुलाया गया, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी को नहीं चुना सिवाय उस युवती के जो सबसे अंत में आई। उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा से विवाह करने के बाद सिद्धार्थ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पूर्व जन्मों तक को याद किया, जब वे और यशोधरा विभिन्न रूपों में एक दूसरे के साथ ही रहे थे। एक शाम महल में एक भव्य दावत हुई। नृत्यांगनाएं घंटों नाचती रहीं, पर जब रात में सब सो गए और सिद्धार्थ हॉल में पहुंचे तो उन्होंने नर्तकियों को थका हुआ, घायल और दर्द से कराहता देखा। यह दृश्य भी उन्हें भीतर तक हिला गया। अब वे जान गए उन्हें महल छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन यह कठिन निर्णय था, क्योंकि यशोधरा ने अभी अभी एक पुत्र को जन्म दिया था। फिर भी सिद्धार्थ ने चन्ना को घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। वे जानते थे कि पिता जगते ही उन्हें रोक देंगे। महाराज, आप क्यों जा रहे हैं? चन्ना ने पूछा। सिद्धार्थ ने कहा, दुख के अंत का मार्ग खोजने के लिए मुझे जाना ही होगा। सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को देखकर विदा नहीं कर सके। उन्हें पता था कि यदि यशोधरा ने उन्हें रोक लिया तो वे कभी नहीं जा पाएंगे। उन्हें प्रेम भी दुख का कारण लगता था, क्योंकि उससे बिछड़ने का दर्द भी था। यही सोच रहे थे कि मारा प्रकट हुआ और बोला, मूर्ख, तुम दुनिया के सबसे महान राजा बन सकते हो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। चमत्कारिक रूप से महल के द्वार बिना आवाज किए खुल गए। रथ के पहिए जहां से गुजरते वहां फूल खिल उठते। मारा पीछे छूट गया। जंगल पहुंचकर सिद्धार्थ ने चन्ना और घोड़े को विदा किया। वे रो पड़े। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, एक शिकारी से फटा हुआ पीला लबादा लिया, अपने लंबे काले बाल काटे और नदी में तलवार समेत बहा दिए। तभी उनके हाथ में एक भिक्षा पात्र प्रकट हुआ। अब वे राजकुमार नहीं रहे, वे गौतम थे। मारा भय से कांप उठा। गौतम एक गुफा में रहने वाले साधु के पास गए, जहां 5 युवक भी सीखने आए थे। साधु ने कहा, सत्य पाने का मार्ग है कठोर तपस्या। गौतम ने यह मार्ग अपनाया। दिनों तक भूखे रहे, यहां तक कि कंकाल जैसे हो गए। उनकी सुनहरी त्वचा धूल में ढक गई, फिर भी उन्हें सत्य नहीं मिला। तब उन्होंने समझा, न सुख का अत्यधिक आनंद, न अत्यधिक पीड़ा, सत्य का मार्ग बीच में है। एक दिन एक लड़की ने उन्हें खीर खिलाई, उनकी शक्ति लौट आई। 5 युवकों ने उनका मजाक उड़ाया, पर गौतम उनसे दूर चले गए। कई दिनों तक चलने के बाद
वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने गहरा ध्यान किया, अपने महल के जीवन पर, पिछले जन्मों पर, दुनिया के हर सत्य पर। अंत में उन्हें समझ आया, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी निश्चित है। हर चीज बदलती है और दुख आसक्ति से पैदा होता है। इस ज्ञान से उनका मन शांत हो गया। मारा ने उन्हें विचलित करने के लिए राक्षस भेजे। वे चिल्लाए, हमला किया, लेकिन गौतम अडिग बैठे रहे। पत्थर फूल बन गए। अंत में गौतम ने पृथ्वी को स्पर्श किया, धरती फट गई और सारे राक्षस समा गए। मारा ने अपनी सुंदर बेटियां भेजी, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। जब मारा ने तूफान भेजा तो नागों के राजा ने फन फैलाकर गौतम की रक्षा की। अंत में मारा ने हार मान ली और वहां से चला गया। 7 सप्ताह बाद गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया। वे निर्वाण को प्राप्त हुए। अब वे बुद्ध थे, प्रबुद्ध। उन्होंने सत्य का मार्ग लोगों को सिखाना शुरू किया। जहां भी जाते सबसे बड़े वृक्ष के नीचे बैठते और धैर्य से सुनने वालों से बात करते। आनंद उन्हें ज्ञानी कहकर बुलाता था। वर्षों में हजारों लोग उनके अनुयायी बने। गुफा वाले 5 युवक भी वापस लौट आए, यहां तक कि उनका अपना पुत्र भी उनका शिष्य बन गया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध समझ गए कि उनका अंत निकट है। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति द्वारा दिया भोजन खाया था। या तो वह खराब था या उसमें जंगल की कोई विषैली वस्तु थी। बुद्ध बीमार पड़ गए। आनंद उनकी देखभाल करता रहा, पर कोई लाभ नहीं हुआ। बुद्ध मृत्यु के द्वार पर थे। हमें छोड़कर मत जाओ, आनंद ने उनसे विनती की। यदि आप हमें छोड़ देंगे तो फिर हमें कौन शिक्षा देगा? हमें कौन निर्वाण का मार्ग दिखाएगा और वो ज्ञान जिससे हम सभी कष्टों पर विजय प्राप्त कर सके? बुद्ध मुस्कुराए, जब मैं मर जाऊं तो दुखी मत होना मेरे दोस्त। याद रखना, सभी चीजें जो कभी शुरू हुई थीं, उनका अंत भी जरूर होगा। और क्या मैंने आपको यह नहीं सिखाया कि निर्वाण का एकमात्र तरीका आपके खुद के भीतर है और आपको उसे खुद अपने लिए खोजना होगा? आनंद ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर चमकने वाले प्रकाश को जलाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लीं और निर्वाण को प्राप्त हो गए। उनका धर्म पूर्ण हो गया, उनका काम पूरा हो गया। अब गौतम बुद्ध को अपने जीवन के अंतहीन चक्र को चालू नहीं रखना पड़ेगा, जिसके बारे में चन्ना सारथी ने उन्हें बहुत पहले बताया था।